राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र नारी के कांख को देख करके और उनके भुजा को देख करके उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र, उनके भाग्य, उनके दुर्भाग्य, सौभाग्य, जीवन में आने वाले सुख और दुख की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। किस तरह की नारियों के भुजा, बाहें शुभदायक होती हैं और किनके अशुभदायक होती हैं, किनके जीवन में सब कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाता है और किन बहनों के, किन माताओं के जीवन में कुछ भी प्राप्ति के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। इस वीडियो में जो भी मैं तथ्य बता रहा हूं, जो भी आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, वह हमारे सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों से ली गई ऋषि महात्माओं की विचार हैं। कुछ हद तक इसमें मेरी भी सहमति है। इसको ज्ञान के नज़रिए से देखने का, सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं तो समय रहते उनका समाधान भी कर सकते हैं। हमारी भारतीय विद्याओं के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से इन सभी समस्याओं का समाधान है। इसके लिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन और समाधान भी करूंगा। हम सीधे विषय वस्तु पर चलेंगे। ऐसी महिलाएं, ऐसी नारियां, ऐसी फीमेल जिनकी कांखें पतले रोम वाली, ऊंची, चिकनी, मांस से भरी हो तो शुभदायक होती हैं। ऐसी माताओं, बहनों के जीवन में संघर्ष कम होता है, उसकी अपेक्षा उनके जीवन में शुभत्व की प्राप्ति ज़्यादा होती है। ऐसी नारियों को काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। जीवन की सभी सुख सुविधाएं इनको समय समय पर मिल ही जाती हैं। मगर जिन नारियों के कांखें गहरी नसों वाली, पसीने से चिकनी हो तो इसको शुभदायक नहीं माना जाता है। अगर आपकी कांख नस वाली हो, उसमें अनेकों प्रकार के नस दिखाई देते हो, अधिकतर पसीना उसमें आता रहता है, तो इनके लिए यह शुभदायक नहीं माना जाता है। यदि नारियों की भुजाएं छिपी हुई हो, हड्डियों व गांठों वाली हो, कोमल हो तथा नसों या रोम रहित सीधी हो तो वे दोष कारक नहीं होती हैं। अर्थात यदि आपकी भुजाएं, जो आपकी बाहें हैं, हड्डियां दिखाई नहीं देती हो, उसमें कोई गांठ नहीं दिखाई देता है, कोमल हो, उसमें कोई नस नहीं दिखाई देता है, उसमें कोई बाल ना हो, कोई रोम ना हो, बिल्कुल सीधे हो, तो काफ़ी शुभदायक मानी जाती हैं। ऐसी नारियों के जीवन में सब कुछ, उनको जो भी आवश्यकता होती है, जो भी भौतिक सुख सुविधाएं होती है, समय समय पे उनको प्राप्त हो जाती है और समाज में उनका मान सम्मान भी होता है। जिन नारियों की भुजाएं मोटे रोमों वाली हो, वे स्त्रियां विधवा होती हैं। प्रायः यह अशुभ कारक योग है। किसी भी नारी के लिए विधवा शब्द अच्छा नहीं माना जाता है। समय रहते इसका समाधान करके इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। यदि नारियों की भुजाएं छोटी हों, हाथ बिल्कुल छोटे हों, तो ऐसी भुजाएं बुरे भाग्य को सूचित करती हैं। ऐसी बहनों माताओं को प्रायः दुर्भाग्यशाली माना जाता है। जो भुजाएं चारों ओर नसों से घिरी हो, हर जगह नस ही दिखाई देता हो, अगर आपकी भुजाएं नसों से युक्त होती हैं, अपने हाथों को आप देखें, अपने भुजाओं को आप देखें, भुजाएं चारों तरफ से नसों से घिरी हो, तो ऐसी बहनों, ऐसी माताओं के जीवन में काफ़ी दुख होता है, काफ़ी संघर्ष होता है, गृह क्लेश का सामना करना पड़ता है। इनके अपने भी इनका साथ समय के अनुसार छोड़ते जाते हैं। मगर घबराने की बात नहीं है।
इन सभी समस्याओं का समाधान है। मैंने अब भली भांति समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ दुखद संजोग आपसे मिल रहे हो तो बिल्कुल मत घबराइएगा। इन सभी समस्याओं का समाधान है जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।